एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथ किड। आज मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में कैसे 3 एज प्लस बच्चों को काउंटिंग सिखाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट के थ्रू पूछा है कि मैम आप अपने ट्यूशन के बच्चों को कैसे काउंटिंग सिखाती हैं। तो चलिए मैं आज आपको ये बताती हूँ। अब मैं 3 ईयर प्लस बच्चों को इसलिए लेती हूँ क्योंकि बच्चों को पेंसिल ग्रिपिंग करने का तरीका आ जाता है, इसलिए मैं 3 ईयर प्लस बच्चों को इसमें लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होता है। बच्चे को हम पहले स्टार्टिंग में 0 से 9 तक काउंटिंग लिखने का फ्री हैंड तरीका बताते हैं। बच्चे इसलिए हम ऐसा 0 से लेके 9 तक लिख पाते हैं क्योंकि बच्चे को 1 से लेके 0 तक या 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर समझ नहीं आता है। बस वो ड्रॉ करते जाते हैं कि हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वो ऐसे लिखते चले जाएंगे। उनको ये लर्न हो जाएगा कि ऐसे ऐसे शेप ड्रॉ करना है तो ये चीज बन जाएगी, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये 3 है या 2 है या 3 है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बच्चों का कोई नियम नहीं होता है स्टार्टिंग में 0 से लेकर 9 तक सीखने के लिए। उसके बाद जब वो 0 से लेकर 9 तक सीख जाएंगे तब हम उनको आगे के फॉर्मेट पे ले जाते हैं। आगे का फॉर्मेट क्या होता है? TO का मीन्स क्या होता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले बच्चे को कैसे लिखते हैं ये तरीका बताती हूँ। जैसे मैथ की कॉपी होती है उसमें ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, सभी जानते हैं ये ब्लॉक्स बने होते हैं। ऐसे मैथ की कॉपी में हम बच्चे को जब लिखने के लिए देंगे तो बोलेंगे बेटा जो ये है इसमें 1 लिखना है, यानी 20 से तक करके आपको नीचे वाली लाइन तक टच करानी है। आपका ये और ये एरिया पे टच नहीं होना चाहिए। आपने दूसरा कोई वर्ड दे दिया, बोल दिया उनसे 2 लिखने के लिए, तो यहाँ पे आपका बच्चा 2 लिखेगा, बट यहाँ की लाइन से टच नहीं होना चाहिए। बस जो सबसे लास्ट का लाइन होता है वहां पे बच्चे का जो भी नंबर बच्चा लिख रहा है वो चीज टच होनी चाहिए। अब आप पहले ये देख लीजिए, बच्चे को तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये O क्या है, ये T क्या है, बट बड़े ये सारी चीजें समझ सकते हैं। T का मीन्स होता है टेंस, O का मीन्स होता है वंस। अब हम बच्चे को सही तरीका क्या बताएंगे? बच्चे को 0 से लेके 9 तक तो आ जाता है। इसमें मैथ के कॉलम्स में आप ऐसे करके मैथ का कॉलम होता है। बच्चे को हमने बोल दिया कि ये O के नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे नंबर्स लिखने हैं। अब बच्चा जब 9 तक लिख लेगा यहाँ पे, उसके बाद जो टेंस वैल्यू आती है तो आप उसको कहाँ लिखाएंगे? यहाँ पे जैसे बच्चे ने 9 लिखा, 10 के लिए हम T के नीचे 1 लिखवाएंगे एंड O के नीचे 0 लिखवाएंगे, क्योंकि ये हमारा 1 एरिया डबल हो गया है। यानी 10 में 1 0 होता है तो 1 जो होगा वो टेंस वाली वैल्यू में लिखेंगे एंड 0 जो होगा उसको हम O के नीचे लिखे होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड जो होता है, बच्चा जब ये प्रॉपर अच्छे से सीख जाएगा उसके बाद बच्चे को हम आगे के स्टेप्स बताएंगे कि TO। अब इसके बाद इसमें बच्चा क्या करेगा? T के नीचे टेंस की वैल्यू लिखेगा, O के नीचे वंस की वैल्यू लिखेगा। कैसे करेगा? जैसे मैंने बच्चे को बोल दिया कि 10 लिख के दिखाइए, तो वो T के नीचे 1 एंड O के नीचे 0 लिखेंगे। हम TO के पास में कितनी वैल्यू लिख सकते हैं? 1 से लेकर के हम 10 से लेकर के हम यहाँ पर 99 तक काउंटिंग्स को लिख सकते हैं TO के नीचे। अब हम बच्चे को जब ये फॉर्मेट सिखा देते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मेट क्या कराते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बच्चे को ये फॉर्मेट आपको करना बताया था कि सही तरीका क्या होता है काउंटिंग्स का लिखने का। एक और तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे मैथ की कॉपी का कुछ कॉलम्स बना लिया है, ऐसे मैथ की कॉपी का कॉलम मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने T लिख दिया, O क्रॉस TO। अब हम बच्चे से बोलेंगे T के नीचे हम टेंस की वैल्यू लिखेंगे, O के नीचे वंस की वैल्यू, तो बच्चा स्टार्ट करेगा 1। अब हम बच्चे को एक स्पेस ये वाली छुड़ा देंगे, ये जो लाइन है इसको हम छोड़ने के लिए बोलेंगे एंड सेकेंड उसके पास में हमने 2 बोल दिया। और वही हम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे बच्चा टच करे नीचे की लाइन को और साइड की, अप की और लेफ्ट साइड की लाइन को टच ना करके लिखे।
तो वैसे बच्चा यूज करेगा। एंड बीच की लाइन को जहाँ पे क्रॉस लगाया है वहां पे बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, वो पूरी लाइन को छोड़ के उसके बाद यहाँ पे जब बच्चा 9 तक कंप्लीट कर लेगा उसके बाद यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0 लिखाएंगे। फिर नेक्स्ट 11, 12, 13, 14 जो काउंटिंग आती है वो टी ओ के अंदर अंदर पे बच्चा करता जाएगा। अब हम आगे की वैल्यू देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं कैसे करते हैं। आगे के लिए बच्चा क्या करेगा, HTO। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि HTO का मतलब क्या होता है। बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, बच्चे अभी 3 एज के होते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको बताती हूँ। H का मीन्स होता है 100। T की वैल्यू होती है TENS, टेंस। वंस की वैल्यू होती है वंस। इसमें बच्चा किस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे जो काउंटिंग लिखी जाएगी वो 1 0 0 से लेकर के 9 9 9 तक बच्चे काउंटिंग को STO के अंडर में लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा, जैसे H के नीचे 1, T के नीचे 0, O के नीचे 0 लिखा जाएगा और यहाँ पे 9 9 9 तक काउंटिंग कर सकता है। इसके बाद जब बच्चा ये फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेगा तो बच्चे को धीरे धीरे समझ आ जाएगी हमें आगे आगे कैसे करना है। जब ये फॉर्मेट आ जाएगा उसके बाद एक और फॉर्मेट होता है, फिर और होता है, तो बच्चा समझदार हो गया होता है। बट फिर भी टीचर्स अपने ट्यूशन क्लासेस में घर पे बच्चे जो सीखते हैं उनको पेरेंट्स अपने आप से सिखा सकते हैं। वो क्या तरीका होता है, THTO। मैं आपको बता देती हूँ THTO का मीन्स क्या होता है। T का मतलब होता है 1000, 100। T का मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि T का मीन्स टेंस होता है, O का मीन्स वंस। सेम वैसे ही होता है T 1000, H 100, T टेंस, O वंस। आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसमें जो काउंटिंग लिखी जाती है वो 1 0 0 0 यानी 1000 से लेकर के 9 9 9 9 तक। बच्चा इसमें कैसे करेगा, इसमें लिखेगा 1, T में लिखेगा 1 एंड H में लिखेगा O, फिर T में लिखेगा O एंड 1 वाले एरिया में O एंड उसके नीचे जब बच्चा सारी काउंटिंग कर लेगा फिर यहाँ पे 9 9 9 9। ये तरीका होता है बच्चे को काउंटिंग सिखाने का। अब जब बच्चा 5 8 6 7 8 एज में हो जाएगा तो बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं कि हमें आगे की काउंटिंग को किस तरीके से बना के लिखना है। फिर टीचर्स को या घर पे पेरेंट्स को किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बच्चा खुद समझदार हो जाएगा कि आगे काउंटिंग हम कैसे करेंगे, बच्चा खुद अच्छे से जान जाएगा। मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में 3+ एज किड्स को ऐसे ही काउंटिंग लिखना सिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप भी अपने घर पे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो इस वीडियो को देख करके जरूर ट्राई करिएगा। एंड टीचर्स अपने ट्यूशन क्लासेस में या स्कूल्स में इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा। एंड अगर आपको बच्चे को एडिशन सिखाना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के जरूर देखिएगा। मैं भी अपने ट्यूशन क्लासेस में ऐसे ही एडिशंस के सम सिखाती हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ किड। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।